एक वक्त अब हाशमी जी का था, जो पाकिस्तान क्रिकेट के, विकलांग क्रिकेट के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ही नहीं बल्कि मेरे ख्याल से वो डायरेक्टर थे, और उन लोगों को काफ़ी सहायता मिलती थी अपने देश से भी खेलों के अंदर, जबकि हमारे को इतनी नहीं मिलती थी किसी। मैं तो खैर ऐसा है कि अपनी हीनता को लेके किससे कहता नहीं था कि मुझे ना, मैं तो अपनी जेब से जितना थोड़ा खर्च करना चाहता था वही करता था। तो क्योंकि रोटी का प्रबंध या मेरे घर पे उनके ठहरने का अरेंजमेंट या खाने पीने का अरेंजमेंट, नाश्ते का अरेंजमेंट, ये सब मैं किया। क्रिकेट के जो खेलने आते थे हमारे गुड़गांव में, तो इससे गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई प्रिविलेज नहीं थी, और इसको ज़िंदा रखना मेरे लिए भी मुश्किल था, क्योंकि मेरे घर में एक किस्म से एक बातचीत होती थी कि आप रात के 11-11, 2-2 बजे तक आते हैं, 2 लड़कियां हैं मेरी, मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ, ये मेरे से होता था। मैंने इन चीज़ की परवाह नहीं की, मैं रात के 9-10 बजे 11 बजे तक लगा रहता था। अब देखिए मिस्टर हाशमी जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ला रहे थे, विकलांग क्रिकेट को आगे आगे ला रहे थे, पाकिस्तान में भी हमारे साथ थे। फिर गुड़गांव में हमने सवाई मान सिंह स्टेडियम में भी एक मैच करवाया था उनका, पाकिस्तान और इंडिया का, तब भी मैं ही चेयरमैन था। फिर उसके बाद एक मैच हमने देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव में भी करवाया था, तब भी मैं ही चेयरमैन था। अच्छा, उसके बाद हमने कई बातें करी थी, पर वो बातें जब तक गवर्नमेंट का ऊपर हाथ ना हो तब तक वो कुछ अधूरी भी रह जाती है। हम कोशिश तो कर रहे थे, पर हमारा समाज ऐसा है कि जब उनको पता चला है, अब मैं मंत्री की बात करता हूँ, जब उनको पता चले यार विकलांग खेलों के लिए भी अगर पैसा देना है या पैसा दूसरे देश आते हैं, तो बहल को क्यों आगे रखा, उसने उस सीट को भी छीन लिया। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उस मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता। उस समय हमारा कोई शय नहीं था, हमें तो शरणार्थी कहा जाता था, अब कुछ पोजीशन बड़ी अच्छी हुई है। अच्छा, उसके बाद हम बुलाते थे हर को, शायद ही कोई दान करके जाता हो, वैसे नहीं करके जाते थे कुछ भी, बल्कि हम उनको ऑनर देते थे, हम उनके हार, ये सब चीज़ें जो है ना, उनके डिनर, इस सब का खर्चा करते थे। सिर्फ एक दविंदर सिंह ने कभी कभी जोन हॉल में मीटिंग बुलाई या रेड क्रॉस के थ्वाई हुई। अब मैं आपको हाशमी जी की बात बता रहा हूँ। हाशमी जी ने गुड़गांव के अपने एक भाषण में मेरे बारे में कहा कि बहल एक विकलांग, मैं आपको पढ़ के ही बताता हूँ अपनी खेल की मैगजीन में, कहता है कि बहल देवीलाल स्टेडियम में जो था उस समय बहल एक व्यक्ति नहीं, यह हाशमी जी ने कहा था। पाकिस्तान के जो विकलांग क्रिकेट के सबसे आगे थे, उनको मान्यता काफ़ी मिली हुई थी। उन्होंने बहल एक विकलांग, एक व्यक्ति नहीं, बहल एक इंस्टीट्यूशन है। ये एक इंस्टीट्यूशन बना के गया है भारत के अंदर, जिसको आगे चलेगा। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, हम बहल को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं मानते, वो एक इंस्टीट्यूशन है जो विकलांग खेलों के लिए अपनी जान लगाए हुए हैं। उसको जहाँ जहाँ उसको मिलता हुआ टाइम भी देता है, जबकि उसकी दोनों टांगें नहीं हैं। जब तक उसको व्हील चेयर पर ना बिठाया जाए तो एक कदम भी नहीं जा सकता। अब वो खुद अपनी पैदा करता है कि विकलांग चेयर पे बिठाने वाले उसके अपने साथी खिलाड़ी हों, तो इस तरीके से वो चलता है, उसकी मान्यता होती है। तो ये जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं खुद नहीं बता सकता, जो मुझे मिली थी वो बहुत ही हैरानी करने वाली थी, बहुत ही उत्साहजनक थी, मेरे अंदर एक ऊर्जा पैदा करती थी। मुझे पैसा उस समय नहीं चाहिए होता था, मुझे सिर्फ ये ऊर्जा चाहिए होती थी, जिसके क्योंकि रोटी तो मिल ही जाएगी। ठीक है, हो सकता है बड़े बड़े लोगों के पास भी ये चीज़ें आई, पर उन्होंने उस स्तर पे नहीं पहुंचाया जिस स्तर पे पहुंचना चाहता था। अवार्ड तो बहुत मिले, 103 अवार्ड मिले, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इन्होंने सम्मान दिया, और उसके अंदर कुछ एक नेशनल अवार्ड, कुछ राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी किया, पर वही भी वो बहुत नहीं थी। मेरे दिल में और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं
इस देश में लाना चाहता था, विकलांगों की सहायता के लिए लाना चाहता था, अगर उन कमेटियों पर, यहाँ तो कमेटी मेंबर भी अप्रोच से बनते हैं, लियाकत से नहीं बनते, अप्रोच से बनते हैं। मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, ना मैं कोई अप्रोच नहीं चाहता था अपने लिए, किसी को ये नहीं कहता था कि मुझे, अगर मेरे में गुण है तो देखो। पर यहाँ तक तो हम देखें जो भी ऊँचे, उनको पता ही नहीं, वो हैंडीकैप्ड के बारे में नहीं पता, सिर्फ हैंडीकैप्ड के दल पे मौज करना चाहते हैं। बस मैं इसमें इतना ही कहूँगा। थैंक यू।